अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो तो सब पर हो। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर लोग बैठे हैं, उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, पहले उन पर बात हो। हमेशा जब दुख इस बात का है कि जब भी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले गरीब आदमी इसकी जद में आता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर नगर कोतवाली क्षेत्र में शनिवार को चले अतिक्रमण हटाओ अभियान ने ये साफ कर दिया कि प्रशासन अब भी गरीबों पर डंडा, अमीरों पर चुप्पी वाली नीति पर अडिग है। अभियान की अगुवाई कर रहे एसडीएम सदर विपिन कुमार द्विवेदी, नगर कोतवाल धीरज कुमार और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र सरोज खूब फुर्तीले नजर आए, बशर्ते सामने कोई गरीब ठेले वाला, सब्जी बेचने वाला या गरीब दुकानदार खड़ा हो। लेकिन जैसे ही बात रसूखदार कब्जेदारों की आई तो सबकी नजरें अचानक अंधी हो गई। असलियत तो यह है कि पूरे जिले में शायद ही कोई ऐसी दुकान होगी जिसका सामान दुकान के अंदर रखा हो। बाकी तो हर दुकान का आधा माल पटरी पर और आधा सड़क पर सजा मिलता है। हालत यह है कि शहर की जिस भी रोड से निकल जाइए, फुटपाथ तो छोड़िए, पूरी सड़क ही बाजार नजर आती है। अब ऐसे में जाम ना लगे तो और क्या हो, लेकिन मजा देखिए, पालिका ने शहर में एक भी ढंग की पार्किंग नहीं बनाई और जिन मॉल या कॉम्प्लेक्स में पार्किंग बनी भी है वहां गाड़ियां खड़ी करने के बजाय किराए पर धंधा चल रहा है, यानी पार्किंग की जगह भी बिजनेस जोन। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस चौक इलाके में खुद नगर पालिका चेयरमैन का आवास है वहीं अफसरों की गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं, मगर अतिक्रमण का चश्मा सिर्फ गरीबों की दुकान तक ही सीमित रहता है। चेयरमैन का इलाका तो शायद स्पेशल नो अतिक्रमण जोन है। गौरतलब है कि नगर कोतवाल धीरज कुमार पहले भी विवादों के बादशाह रहे हैं। गोसाईगंज में तैनाती के दौरान उन पर एक अधिवक्ता के घर घुसकर बवाल करने का आरोप लगा था। वकीलों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया, एसो मुर्दाबाद के नारे भी लगे और तत्काल निलंबन की मांग की गई। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। निलंबन की जगह प्रमोशन और सुल्तानपुर का नगर कोतवाल बना दिया गया। सबसे दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब मीडिया ने एसडीएम विपिन कुमार द्विवेदी और अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज से इस पूरे ड्रामे पर बयान मांगा। दोनों ने कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। उनकी चुप्पी ने ही इस पूरे अभियान को और ज्यादा विवादों में डाल दिया। तो जनाब अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल यही संदेश देता है, गरीबों का ठेला हटाओ, अमीरों का कब्जा बचाओ और जनता को जाम में फंसाकर धैर्य का पाठ पढ़ाओ। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं किसी और खबर में, तब तक बने रहिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका क्षेत्र में एक अभियान चल रहा है अतिक्रमण के खिलाफ, मामले पर किस तरह से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अतिक्रमण जब चिन्हित क्षेत्रों में होता है और चिन्हित क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है तो तकलीफ होती है। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो तो सब पर हो। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर लोग बैठे हैं, उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है, पहले उन पर बात हो। हमेशा जब दुख इस बात का है कि जब भी कार्रवाई होती है तो सबसे पहले गरीब आदमी इसकी जद में आता है। तो पालिका प्रशासन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि विशेष लोगों को छोड़कर विशेष लोगों को पर कार्रवाई हो, ये ठीक बात नहीं। कानून सबके लिए एक बराबर है, जो भी नियम कानून बने वो सबके लिए हो, सब पर लागू हो। जिस तरह छोटे छोटे दुकानदारों से लगभग 1,500 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे संज्ञान में आज ही सुबह कुछ दुकानदार भाई आए थे, उन्होंने ये शिकायत करी है कि नगर पालिका के कुछ लोग हैं जो कर्मचारी बनकर उनसे पैसा मांगते हैं और न देने पर 1,000-1,500 का चालान करते हैं, वरना 1,500 लेकर हट जाते हैं। अध्यक्ष जी को भी इन मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए, ईओ साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी और ईओ से मिलकर इस बात की व्यक्तिगत रूप से शिकायत करूंगा, उनको लिखित रूप से ये शिकायत दूंगा ताकि आने वाले समय में ये शिकायत दूर हो सके। साहब से आपको सवाल ये करना चाहिए कि अभी तक कितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिनके पास पार्किंग नहीं है नगर पालिका ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है?
उनके खिलाफ कार्रवाई की होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नगर पालिका दोहरे मानक का किस तरह से पालन कर रही है। दोहरे मानकों के साथ कोई भी काम या कोई भी संस्था चल नहीं सकती है। ईओ और अध्यक्ष महोदय दोनों को ये समझना चाहिए कि जो नियम कानून बने वो सब के लिए बने। साफ सफाई से इस समय पूरा शहर करा रहा है। छोटी छोटी बरसात में सड़कें भर जा रही हैं पानी से। हम यहाँ कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, आपके पीछे देखिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है, आपके बगल देख लीजिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये सब जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा? अगर नगर पालिका वसूली में मस्त रहेगी तो कूड़े की सफाई कौन करेगा? ये बातें अध्यक्ष जी को संज्ञान में लेनी चाहिए और इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए।